जब तक बहन जी और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पे नहीं आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूपी में सत्ता हासिल कर सके। ये एक आम व्यक्ति का सवाल है सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, वो हमारी सम्मानीय है और मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूँ, हमेशा उनका सम्मान करूँ। कुछ फैसले समाज को लेने हैं, मैं कहना नहीं चाहता। मथुरा में जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं सर, मथुरा में दूसरी वाला की घटना हुई, क्या किसी हमारे बहुजन समाज के प्रमुख नेता ने उस पर ट्वीट किया है? आप जागरूक लोगों, मुझे बताओ। मार भी पड़ी है, बेटियों के सम्मान से साथ खिलवाड़ी, और जिस तरह पुलिस घुसी है पंडाल में, कभी ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि पूरी बाजार को खदेड़ दें, बच्चे को चोट लगी। मैंने उस बच्चे से बात की थी, उसको चोट लगी। तो आज तो हमारे नेताओं को, हमारे लोगों का दर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप मेरी बात को समझना। बार बार एक सवाल भी आता है, मैं आपका नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ कि भाई वहां तो नहीं गए, भाई वहां तो नहीं गए। लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता। अगर मैं सब जगह जाता ही रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? हिंसा एक विषय है, लेकिन सशक्तिकरण दूसरा विषय है, और हमें आज आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है। आज मेरे पास ताकत हो तो मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे दूं। मैं तो पॉलिटिकल लाइंस के लिए सभी से मिल के थक लिया, और ये इच्छा मेरी 2024 में पूरी हो गई थी। जब मैं इस अलायंस के लिए जाता हूँ और वो दूसरे लोग करना नहीं चाहते तो इससे मेरे लोगों का मनोबल गिरता है। इसलिए मैंने दरवाजा बड़ा लगवा दिया। शंभू भाई, आप भी आना। इतना बड़ा है कि किसी भी नेता गाड़ी अंदर आ जाए। किसी को अगर अलायंस की इच्छा हो, दरवाजे सभी के लिए खुले, वो आए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमनुजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगिरा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने घोषणा कर दी है। और बता दें साथियों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह बताया कि हमारी पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून 2026 से निकालने वाली है। बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि 403 विधानसभाओं में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों तक पहुंचेगी सत्ता परिवर्तन यात्रा। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम हर वर्ष 4 जून को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएगी। इसी ऐतिहासिक अवसर पर मिशन 2027 के तहत सत्ता परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ 4 जून 2026 को नगीना लोकसभा क्षेत्र जनपद बिजनौर से होगा। यह यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर बहुजन भागीदारी, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और राजनीतिक परिवर्तन का संदेश जन जन तक पहुंचाएगी। सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं मिशनरी साथियों से अपील है कि गांव-गांव, गली मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाएं, घर घर बैठक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। आइए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर कांसीराम साहब के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हों। संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय, भाईचारे और बहुजन स्वाभिमान के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा में अपनी ऐतिहासिक भागीदारी सुनिश्चित करें। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पष्ट रूप से जो 4 जून 2026 को लेकर ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा से जुड़ने के लिए और आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य बनने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने सूचित करते हुए पोस्ट किया है। देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे बहुजन समाज के स्वाभिमानी भाइयों और बहनों, 4 जून से शुरू होने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए हमें और इस यात्रा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, स्कैन करें और प्रचार में मदद करें, क्योंकि हमारी असली शक्ति तो आप ही हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए यहाँ पर स्कैनर भी दिया है और लिखा भी गया है कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा स्कैन करें और अपने व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। तो साथियों, यदि आप 4 जून 2026 से जो ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, जिसमें प्रमुख जो अध्यक्षता होगी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की होगी, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल भी होंगे। अगर आप सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर स्कैन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर ताज हो और 2027 के चुनाव में
आज़ाद समाज पार्टी बम्पर वोटों से जीत हासिल करे तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करें और चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने के लिए आप लोग जितनी योग्यता हो आप लोग अपने हिसाब से उनका सहयोग करें। तो साथियों, जो यात्रा निकलने वाली है काफ़ी यात्रा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, देश की जनता कितनी परेशान है बीजेपी सरकार में, चाहे महंगाई हो या फिर जिस तरह से बीजेपी सरकार में जंगल राज गुंडा राज कायम है। लगातार साथियों आप देख रहे हैं कि किस तरह से दलितों को सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा हो रही है, कैसे एक धर्म को तवज्जो दिया जा रहा है, बाकी अन्य धर्मों का किस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब में भाईचारा बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बनकर रहें और सभी लोग एक ही जगह पर सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पाएँ, तो कहीं ना कहीं ऐसी सरकार चुनने की ज़रूरत है जो सरकार सभी को एक रूप में देखे, जो सरकार शिक्षा की बात करे, जो सरकार रोज़गार की बात करे, जो सरकार जनता की सुरक्षा की बात करे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, जो गरीबों की, दलितों की हितैषी हो। अगर आप सच में ऐसी सरकार चाहते हैं तो आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप संकल्पित रहें। तो साथियों 4 जून 2026 को ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है और आप लोग इसमें जुड़े और चंद्रशेखर आज़ाद के मनोबल को बढ़ाएं। बताते साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ 403 विधानसभाओं में उतरने वाली है। और जब सवाल ये पूछा गया कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ आएंगे, क्या वास्तव में बिना गठबंधन की सरकार बनने वाली नहीं है, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जवाब दिया, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि जो आपका वोटर है, जो आपको वोट करना चाहता है, वही दूसरी तरफ वो वोटर जो बहन जी को वोट करना चाहता है, सिर्फ वोटर, नेता नहीं, ठीक है, ना कोई आपकी पार्टी का व्यक्ति, ठीक, उस व्यक्ति की ये सोच बन गई है, जो कुछ वो टेलीविजन पर देख रहा है, आपको या बहन जी को सुनता है मोबाइल के माध्यम से, उसकी ये सोच बन गई है अपनी। क्योंकि मैंने कल ही एक व्यक्ति से ऐसे बात की तो उसका जवाब ये था, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक बहन जी और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पे नहीं आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूपी में सत्ता हासिल कर सके। ये एक आम व्यक्ति का सवाल है सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, मैं वो हमारी सम्मानीय और मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूँ, हमेशा उनका सम्मान करूँगा। कुछ फैसले समाज को लेने हैं कि वो व्यक्ति के साथ हैं, विचार के साथ हैं, उनको अपनी हालात से फैसला लेना है। अगले अगर 10 साल भी बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा तो नेताओं का नुकसान होगा या समाज का नुकसान होगा, समाज को तय करना है। मैं कहना नहीं चाहता। मथुरा में जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं सर, मथुरा में दूसरी वाला की घटना हुई, क्या किसी हमारे बहुजन समाज के प्रमुख नेता ने उस पर ट्वीट किया है? आप जागरूक लोगों मुझे बताओ। मार भी पड़ी है, बेटियों के सम्मान से साथ खिलवाड़ी, और जिस तरह पुलिस घुसी है पंडाल में, कभी ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि पूरी बाजार को खदेड़ दें, बच्चियों को चोट लगी। मैंने उस बच्चे से बात की थी, उसको चोट लगी। तो आज तो हमारे नेताओं को, हमारे लोगों का दर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप मेरी बात को समझना। समाज अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकता है, उसको पता है कौन लड़ रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा 2 छोटा सवाल है। एक तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस, एक सेकंड दे दो। मथुरा की घटना बड़ी पीड़ादायक है। बार बार एक सवाल भी आता है, मैं आपका नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ कि भाई वहां तो नहीं गए, भाई वहां तो नहीं गए। लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता। अगर मैं सब जगह जाता ही रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? हिंसा एक विषय है, लेकिन सशक्तिकरण दूसरा विषय है। और हमें आज आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है। आज मेरे पास ताकत हो तो मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे दूं, करोड़ों गांव के हालात बदल दूं, करोड़ों लोगों के हालात बदल दूं। आज जो है उनके, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत कुछ दे सकती है सत्ता। तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन मैं ये आपके माध्यम से भी मथुरा के साथियों से मैंने कहा था, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि जहां अन्याय ज्यादा हो और आरोपियों के पक्ष में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार खड़ी हो जाए, मैं वहां जाता हूं। जैसे आपने कपसाड़ में देखा कि उल्टा उस बच्ची के ऊपर ही टिप्पणी करने लगे कि वो तो ये कर गई होगी, उसका तो प्रेम प्रसंग था, जब उस पूरे परिवार कटघरे में खड़ा कर दिया और पुलिस वहां मीडिया को नहीं जाने दे रही है, पुलिस वहां पीड़ितों से मिलने नहीं जाने दे रही, तब फिर मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ अन्याय मुझे लगता है कि यहाँ न्याय की उम्मीद कम है और पीड़ित कहता है कि आप आ जाओ। सब जगह नहीं जा पाता। मथुरा में अब उनका नंबर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है देश में, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, महंगाई है, उसको लेकर अपोजिशन एक अलायंस में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहा है। आपकी क्या भागीदारी होगी, क्योंकि आप हमेशा से सरकार के खिलाफ बोलते हैं? एक सवाल। दूसरा ये कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आप बिना पॉलिटिकल अलायंस कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि 403 की विधानसभा है और चेन्नई में जो थलापति की विनिंग है उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 शेड्यूल कास्ट को जनरल सीट पर लड़ाया था, 4 जीत के आए, 8 मंत्री बनाए। अभी आप उनके अलायंस से मिल के भी आए, एक बीकेसी जो पार्टी है जिसके मैं तो बहुत लोगों से मिलकर आया हूँ, बता नहीं रहा हूँ। विदाउट पॉलिटिकल अलायंस कितना पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? पहले महंगाई पे बात कर लेते हैं। विपक्ष कितने समय से चुप है महंगाई पे? विपक्ष ने पूरा मौका दिया है सत्ता को कि वो लोगों की जेब काट सके। और ये विपक्ष कहाँ है? ये विपक्ष बंगाल में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, ये विपक्ष दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, और ये विपक्ष जो है केरल में भी एक दूसरे के सामने लड़ रहा था। ये विपक्ष है ये? मुझे तो कहीं से विपक्ष नहीं नजर आता। हम आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो लड़ाई हमें लड़नी है, और इस विपक्ष के लिए कभी हमारे मुद्दे भी नहीं होते हैं, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे वो SC/ST एक्ट पे हुआ आंदोलन हो, चाहे बहुजन प्रेरणा स्थल महापुरुषों के तिरस्कार से जुड़ा कोई विषय हो, ये नजर भी नहीं आता। कितना जुल्म होता है हमारे लोगों में, सभी की सरकारों में होता है। तो मेरे लिए तो हर कोई विपक्ष है जिस सरकार में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप भी जो सरकार में विपक्ष के लोग हैं, आपके सरकारों में भी बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा, इसलिए हम अपनी लड़ाई आजाद समाज पार्टी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए लड़ेंगे। महंगाई पे भी लड़ेंगे, जन विरोधी नीतियों पे भी लड़ेंगे, और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जितना मजबूत हो सकते हैं उतने मजबूत सड़क की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम यात्रा भी तब शुरू कर रहे हैं जब गर्मी में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम किसान कमेरों परिवार से आए हैं, तो हम निकलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। ये धूप, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अपने लोगों के आंसुओं की चिंता है। कब तक हमारे लोग भूख प्यास से और तमाम तरह की असुविधाओं से मरते रहेंगे, हमें उनकी चिंता है। इसलिए अन्याय खत्म करने के लिए हम लोग हिम्मत लगा के लड़ेंगे और शानदार जो है परिवर्तन यात्रा होगी। रहा दूसरा सवाल आपका पॉलिटिकल अलायंस को लेकर, तो मैं तो पॉलिटिकल अलायंस के लिए सभी से मिल के थक लिया, और ये इच्छा मेरी 2024 में पूरी हो गई थी। जब मैं इस अलायंस के लिए जाता हूँ और वो दूसरे लोग करना नहीं चाहते, तो इससे मेरे लोगों का मनोबल गिरता है। इसलिए मैंने दरवाजा बड़ा लगवा दिया, शंभू भाई आप भी आना। इतना बड़ा है कि किसी भी नेता की गाड़ी अंदर आ जाएगी, किसी को अगर अलायंस की इच्छा हो, दरवाजे सभी के लिए खुले, वो आए। और हम लोग तो 85% के लिए काम करते हैं, यहाँ तो 2-3% लोगों के लिए काम करने वाले लोग भी हैं, तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अलायंस जो है वो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज के मुद्दे सर्वोपरि है और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए अलायंस होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अलायंस से मैं ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीवी के का तो कोई अलायंस नहीं था। जनता जब जिसके साथ खड़ी हो जाती उसको ताकत देती थी। दूसरी तरफ तो एक बड़ा अलायंस था और विपक्ष का अलायंस था वो। तो जनता जब किसी जुल्म के खिलाफ इनकलाब पैदा करती है तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ट्रिपल इंजन की, मोदी जी अमित शाह की सरकार ने जिस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज तैयार हो रहा है, वो अपनी वोट की चोट से इस बार जवाब देगा। सर, जनपद आगरा की 3 समस्या हैं, क्या आप सुनेंगे?
नहीं सुन तो लूंगा मगर मीडिया के उसमें नहीं, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है। मैं आप मुझे अलग से दे दो सर मैं फिर आपसे, मेरी प्रेस से जुड़ा हुआ वो है, मेरी प्रेस से जुड़े हुए मैं सवाल ले रहा हूँ, देश भर से जुड़े सवाल ले रहा हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे दे देना। मैंने सबसे इंटरव्यू कर लिया। किससे? आप मुझे दे देना, लिख के दे दो, लिख के दे दो। मैं अभी उनका पार्टी आई है उभर के सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जिनका आपने सोशल मीडिया पे जिक्र किया है, अभी कुछ उस तरह का सोशल मीडिया पे एक उबाल तो है, कुछ उस तरह का कोई ऑथेंटिक कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो बाकी हम तो विचारधारा पे आधारित लोग हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को तो हम बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं। शायद उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसको हम नहीं उठा रहे हैं। तो नौजवानों का जिस तरह का सपोर्ट आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। इस यात्रा के बाद आपको एक माहौल बनता दिखाई देगा, क्योंकि जो चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा, वो परसेप्शन पे होते हैं। आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी का बहुत मेहनत की है, अब उसको प्रदर्शन करने का वो है। मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा कि आप आइएगा, आप आके देखिएगा किस तरह का जन सैलाब उमड़ेगा। इस भयंकर गर्मी में भी माएँ बहनें नौजवान बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देखिएगा। धन्यवाद। सर, आज़ाद समाज पार्टी जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा जो कर रही है, कहाँ से शुरू करेगी और कहाँ पर समापन? बता तो दिया, समापन कहाँ? बिजनौर से शुरू करेंगे और फर्स्ट फेज में बिजनौर, मेरठ और शामली, और इसके बाद जो भी वो होगा वो सब आपको सूचना दी जाएगी, सब आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता किसी को नहीं है, ये समय के साथ आपको जानकारी मिलती रहेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। नहीं, एक आदमी को इतना ही अवसर मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया है, मैं सभी दलों के पास पहुंचा हूं और सभी लोगों से मैंने अपील भी किया है कि आप लोग हमें भी जोड़ें। लेकिन जब किसी ने नहीं जोड़ा तो फिर आज़ाद समाज पार्टी ने ये संकल्प लिया कि हम खुद एक बड़े लेवल तक पहुंचाएंगे अपनी पार्टी को, और इसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों के बीच मैं हूं। आपने देखा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे हराने के लिए गठबंधन से लेकर बीजेपी और बड़ी बड़ी पार्टियों ने कितना प्रयास किया, लेकिन देखा आपने कि किस तरह से आधे से अधिक वोट मैंने पाया और कैसे एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। तो ये फार्मूला जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का हो सकता है कि 2027 में देखने को मिले, और साथ ही साथ जो मुसलमानों का सपोर्ट था, एक बार फिर से मुसलमानों की पसंद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ रहे हैं। और इसका उदाहरण साथियों मैं आपको दिखा दूं कि एक वीडियो में जिस तरह से उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है मुसलमानों द्वारा, कैसे उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं ताकि आप आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती से उतारें। सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिए तमाम मुसलमान जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। ये नजेबाद की जनता का प्यार है जो नकद की शक्ल में आया है। और अभी एक बात और बता दूं कि इंशाअल्लाह अगले महीने 4 जून से पदयात्रा शुरू होनी है, पूरी यूपी में जानी है। उस पदयात्रा की और उसकी मदद के लिए ये रकम जो आई है आप अल्लाह की तरफ से, जिला अध्यक्ष जी आ जाए, सामने आ जाए और आगे आ जाए। ये रकम पदयात्रा के खर्च के लिए दी जा रही है। 1000 रुपये आपका है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे मिलाकर मुसलमान चल रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से समर्पित हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे। तो जो नगीना में देखने को मिला आज़ाद समाज पार्टी का जो दौर था, कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि 2027 के चुनाव में फिर से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद मजबूती के साथ उतरें, और इस बार हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा जो निकलने वाली है इसका प्रभाव 27 में देखने को मिले। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव से पहले जो उन्होंने मेहनत किया है, जिस तरह से 18 जन प्रबुद्ध सम्मेलन किए, 7-8 ऐतिहासिक महारैलियाँ उन्होंने की, और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की रैलियों में लाखों की भीड़, कुल मिलाकर 10 से लेकर 20 लाख लोगों की जो भीड़ नज़र आई, इससे कहीं ना कहीं देखने में ऐसा ही
एहसास हो रहा है कि बहुजन समाज जिसने संकल्प ले लिया है कि चाहे अब कुछ भी हो, 2027 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बना कर रहेंगे। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, चाहे सड़क पर हो या फिर संसद हो, हर जगह पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों की आवाज़ बनकर खड़े रहे हैं। बता दें साथियों कि जिस तरह से तमिलनाडु में जो थलापति विजय ने किया, जिस तरह से 2 साल की बनाई हुई पार्टी ने इतिहास रचा, उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद के और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। अब इनको यही लग रहा है कि जिस तरह से विजय थलापति ने किया है, ठीक उसी तरह से हम भी कारनामा कर सकते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो उत्साह है, जो जुनून है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। वैसे साथियों, 2027 के चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।